हेलो दोस्तों, जीनो नाम के एक ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था, इट इज बेटर टू ट्रिप विद फीट देन विद द टंग। इसका मतलब है कि चलने के दौरान पैर फिसलना उतना बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम बोलते वक्त जुबान फिसला दें तो वो हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानियां खड़ी कर सकता है। अब खुद सोचकर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि गुस्से में आपने कुछ बोल दिया और बाद में आपको लगा कि अरे मुझे ऐसा गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था, थोड़ा शांत रहना चाहिए था। फिर उस बात को लेकर आप कई दिनों तक पछताते रहते हैं। उस घटना के बाद भी 1-2 हफ्तों तक आप ओवरथिंक करते रहते हैं। अगर उस समय आप चुप रहते तो ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती, लेकिन जल्दी में गुस्से में बोल दिया और फिर कई दिनों तक उस इंसान से बात करने में भी हेजिटेशन होने लगती है। हो सकता है आप उस व्यक्ति को अवॉइड भी करने लगें। अगर उस वक्त साइलेंस रखते तो ये सब प्रॉब्लम अवॉइड कर सकते थे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टोइक फिलोसोफर्स के अनुसार किन सिचुएशंस में चुप रहना बोलने से ज्यादा पावरफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, व्हेन डीलिंग विद एंगर। अगर लोग आपको आसानी से गुस्सा दिला सकते हैं तो आप लाइफ में कभी बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी छोटी बात कहकर आपको गुस्सा आ जाएगा और आप अपना माइंड कंट्रोल खो देंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक तूफान आया और आपकी इमोशंस इधर उधर बिखर गई। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जब गुस्सा शांत होगा तब आपको अफसोस होगा कि अरे मैंने ये गलती क्यों की। एग्जाम्पल, मान लीजिए वर्क प्लेस पर आपके बॉस ने आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करने को कह दिया या फिर बिना किसी गलती के आपको डांट दिया। अब इस सिचुएशन में अगर आपको गुस्सा आ गया और वो आपसे ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो आप भी गुस्से में उनकी टोन में जवाब देने लगेंगे। अब अगर वो भी और गुस्से में रिस्पॉन्ड करेंगे तो वो बहस और बढ़ जाएगी। हो सकता है उस मोमेंट में आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाएं, लेकिन जब आप घर वापस आएंगे तो सोचेंगे कि मुझे और अच्छे से हैंडल करना चाहिए था। फिर आपको डर लगेगा कि कहीं फ्यूचर में इस बहस का असर मेरी जॉब पर तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब हर दिन आपको उसी व्यक्ति का सामना करना है। जॉब मार्केट भी सही नहीं है, अब मैं क्या करूं? सब लोग आपको ढूंढने या जज करने के लिए रेडी होते हैं। ऐसा सोचकर आप ओवरथिंक करना शुरू कर देते हो। लेकिन ऐसे सिचुएशन में मार्कस ऑरेलियस कहते हैं कि अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत रहते हो, पॉज लेते हो और साइलेंस मेंटेन करके कामली जवाब देते हो तो ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। क्योंकि अगर आप एंगर नाम की इमोशन को पूरी तरह से अपने ऊपर हावी होने देते हो तो उसका रिजल्ट वो नहीं होता जो आपको गुस्सा दिलाने वाली चीज थी, बल्कि वो आपको उससे भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में पहुंचा देता है। एग्जाम्पल के लिए पहले वाली सिचुएशन पे सोचिए। अगर आप गुस्सा ना करके शांत रहते या अपने बॉस को कामली एक क्लियर एक्सप्लेनेशन देते तो उनका गुस्सा शायद शांत हो जाता और वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। लेकिन आपने भी गुस्सा किया और बहस की, तो अब उसका आफ्टरमैथ ये होगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आगे उनसे कैसे डील करना है। ये भी सोचोगे कि मैंने पब्लिकली उनसे लड़ाई कर ली है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब जहां पहले आप थे, ये सिचुएशन आपको उससे भी बुरी हालत में ले आएगी। तो जब भी आपको गुस्सा आए, तुरंत रिएक्ट करके उस इमोशन को बाहर निकालना आपको पहले से ज्यादा बुरी हालत में ही ले जाएगा। जब भी गुस्सा आए, तुरंत रिएक्ट मत करो, शांत रहो और उस एनर्जी को सही चैनल में यूज करो। अगर आप गलत हो तो अपने काम से प्रूव करो, अगर गलत नहीं हो तो उस सिचुएशन में चुप रहो और जब सामने वाले का गुस्सा फेड हो जाए तब कामली अपना एक्सप्लेनेशन दो। यही आपको और भी बड़ी प्रॉब्लम से बचाएगा। नंबर 2, व्हेन डीलिंग विद रूमर्स। कभी कभी आपके बारे में कुछ रूमर्स फैलने लगते हैं। जब ऐसा होता है तो हर कोई आपकी सिचुएशन पर अपनी ओपिनियन देने की कोशिश करता है और ज्यादातर लोग सच जानने के बजाय ये देखना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं कि रूमर्स को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका है साइलेंस। अगर आपके बारे में कोई झूठा रूमर फैल गया है और वो लोगों के दिमाग में एक्टिव है तो आप चाहे जो भी जवाब दो, वो ऐसा होगा जैसे जलती हुई आग में तेल डाल रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ लोग आपकी बात पर इसीलिए भी विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उनकी ह्यूमन माइंड को इसमें कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर कोई रूमर आपके बारे में बहुत एक्टिवली फैल रहा है तो आपको उसे डिनाई करने की भी जरूरत नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन देने की। आपको ये बात अपने एक्शंस के जरिए ही प्रूफ करनी होगी कि वो रूमर गलत है। रूमर्स को फेस करते समय चुप रहना यानी आप उसे मान रहे हो ऐसा नहीं है, बल्कि आपको इसे ऐसे हैंडल करना है जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। मतलब ये कि जैसे कुछ बेवकूफ लोग कुछ भी बोल रहे हैं और ये इतना बड़ा इश्यू नहीं है। साइलेंस ही इसका बेस्ट रिप्लाई है। अगर कोई आपसे डायरेक्टली उस रूमर के बारे में पूछे तो बिना रिएक्ट किए, बिना गुस्सा किए, कामली और बिना किसी एक्स्ट्रा फेशियल एक्सप्रेशंस के ये क्लियर कर दीजिए कि वो बात सच नहीं है, या फिर कह दीजिए कि आप उस पर कमेंट नहीं करना चाहते और मूव ऑन कर जाइए। नंबर 3, व्हेन अदर्स डोंट वैल्यू योर वर्ड्स। अगर लोग आपकी बातों को या आपके कहे गए वर्ड्स को वैल्यू नहीं देते तो ये आपको गुस्सा दिला सकता है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं इतनी इन्वॉल्वमेंट के साथ कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये लोग मेरी बात को समझने या इंपॉर्टेंस देने की कोशिश भी नहीं कर रहे। इससे फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा होना नॉर्मल है। आप सोच सकते हैं कि गुस्से में चिल्लाकर या लाउडली बोलकर मैं उनका अटेंशन ग्रैब कर लूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर हैं तो जब वो क्लास में पढ़ाते हैं और स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते तब वो भी ऐसा ही फील करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों पर चिल्लाओगे या गुस्से में रिएक्ट करोगे तो ये आपको कभी सही परिणाम नहीं देगा। आपकी बात समझने के बजाय लोग लड़ाई और गलतफहमियों में उलझ सकते हैं और शायद आपसे बात करना भी बंद कर दें। अगर लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं तो बस बोलना बंद कर दीजिए और थोड़ी देर के लिए चुप हो जाइए। ये साइलेंस आपकी बातों से ज्यादा असरदार होगा। आपने भी नोटिस किया होगा कि स्कूल या कॉलेज में जब टीचर कुछ समझा रहे होते हैं और कोई ध्यान नहीं दे रहा होता तब टीचर अचानक चुप हो जाते हैं। जैसे ही टीचर चुप होते हैं पूरी क्लास शांत हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या हुआ। अचानक सबका ध्यान उनकी ओर चला जाता है। यही तरीका आप भी अपना सकते हैं। अगर लोग आपकी बात को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो बस चुप हो जाइए। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो उसे कामली प्रोसेस कीजिए और सोचिए कि ये कॉन्वर्सेशन आगे ले जानी चाहिए या नहीं। ये साइलेंस उन लोगों को सोचने पर मजबूर करेगा कि आप अचानक चुप क्यों हो गए, और जब उन्हें ये एहसास होगा कि आप बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो वो आपकी बात सुनने में इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अगर फिर भी वो आपकी बात में इंटरेस्ट न लें तो आपको खुद डिसाइड करना होगा कि क्या उस कॉन्वर्सेशन को जारी रखना है या नहीं। अगर आप बिना गुस्सा किए और कामली ऐसी सिचुएशंस हैंडल करेंगे तो आपका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा और इससे दूसरों तक ये मैसेज भी जाएगा कि आप अपने टाइम और वर्ड्स को वैल्यू देते हैं। नंबर 4, द स्टोरी ऑफ 4 मंक्स। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनना चाहता हूँ। एक समय की बात है, 4 यंग मंक्स किसी गांव के रास्ते से जा रहे थे। चलते चलते उन्हें रात हो गई। अंधेरा होने और देर हो जाने की वजह से उन्होंने सोचा कि किसी जगह रुककर रात भर आराम कर लें और फिर सुबह अपने सफर पर निकले। इन 4 मंक्स को हर रात सोने से पहले मेडिटेशन करने की आदत थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आज भी सोने से पहले मेडिटेशन कर लेते हैं। लेकिन चूंकि चारों तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था, उन्होंने एक कैंडल जलाकर मेडिटेशन शुरू करने का फैसला किया। मेडिटेशन शुरू करने से पहले यह तय था कि मेडिटेशन के दौरान कोई भी नहीं बोलेगा, लेकिन कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी। उस हवा से कैंडल बुझ सकती है। ये देखकर एक मंक अपने मेडिटेशन से डिस्ट्रैक्ट होकर बोला, अरे कैंडल बुझने वाली है। उसे बोलते हुए देखकर दूसरा मंक इरिटेट होकर बोला, हम यहाँ चुपचाप मेडिटेट करने आए हैं और तुम क्यों बोल रहे हो। तीसरे मंक ने ये सब सुनकर कहा, तुम दोनों थोड़ा चुप रह सकते हो क्या। अब चौथा मंक, जो अब तक चुप था, प्राउडली बोला, देखा तुम सबने बात कर ली और मैं अकेला हूं जिसने कुछ नहीं बोला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर मंक ने किसी न किसी कारण से अपना साइलेंस तोड़ा। पहला मंक कैंडल बुझने के डर से डिस्ट्रैक्ट हुआ और अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया। दूसरा मंक बाकी लोगों की गलती पर ध्यान देकर अपना साइलेंस तोड़ बैठा। तीसरा मंक को गुस्सा आया कि बाकी दोनों क्यों बात कर रहे हैं, इसीलिए उसने भी साइलेंस ब्रेक कर दिया। चौथा मंक को खुद पर प्राउड हुआ कि उसने अब तक कुछ नहीं कहा और इसी प्राइड की वजह से उसने भी बोल दिया। यहाँ हर मंक ने अपनी डिस्ट्रैक्शन, गुस्से या खुद को प्रूव करने की वजह से साइलेंस तोड़ा। जब आप अपनी लाइफ में साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी डिस्ट्रैक्शंस होंगी। आर्ग्यूमेंट्स में दूसरों को सही करने की इच्छा होगी, गुस्सा आएगा और कभी-कभी आप अपनी अचीवमेंट्स सबको बताने का टेम्पटेशन महसूस करेंगे। यही चीजें आपके साइलेंस मेंटेन करने की सबसे बड़ी रुकावट बन सकती हैं। इसीलिए जब भी आप रियल लाइफ में साइलेंट रहने की कोशिश करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। डिस्ट्रैक्शन, एंगर और खुद को प्रूव करने की नीड, ये सब आपके साइलेंस को तोड़ सकते हैं। अब अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि जब लोग आपको इंसल्ट करें या आपके आसपास गुस्सा दिखाएं तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। नंबर 5, व्हेन पीपल इंसल्ट और बर्स्ट अराउंड यू। कई बार गैदरिंग्स या इवेंट्स में कुछ लोग अपने अचीवमेंट्स को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। मुझे सैलरी में इतना हाइक मिला, मैंने ये प्रोजेक्ट हैंडल किया, मैंने वो किया। अगर कोई ज्यादा ब्रैग कर रहा है यानी अपनी अचीवमेंट्स बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है तो उस सिचुएशन में आपको लो फील नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम बाकी लोगों से कम हैं और एक प्रेस्टीज इशू आ जाता है, तब हम भी अपनी अचीवमेंट्स को सबके सामने बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में भी साइलेंस मेंटेन करना ही सबसे सही है। इसका मतलब है कि आपको अपनी अचीवमेंट्स के बारे में किसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी सक्सेस और अचीवमेंट्स को बिना बोले भी कॉन्फिडेंटली कैरी कर रहे हैं तो इससे यही साबित होता है कि आप अपने लेवल पर सेटिस्फाइड और कंटेंट हैं।
अगर आप उस लेवल तक सक्सेसफुल नहीं भी हैं, तब भी शांत रहना आपके लिए फायदेमंद होगा। स्टोइक फिलोसोफर्स कहते हैं कि अगर कोई आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बोस्ट कर रहा है या आपको इनडायरेक्टली नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको सिर्फ एक सिंपल स्माइल और नॉड से रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर ब्रैग के साथ कोई इंसल्ट भी जोड़ रहा है, जैसे तुमने कुछ भी अचीव नहीं किया या तुमने तो कुछ खास नहीं किया, तब भी साइलेंस ही सबसे अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा। स्टोइक फिलोसोफर एपिक्टेटस ने कहा है कि जो लोग आपको प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, वो आपकी रिएक्शन का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें तब खुशी मिलती है जब आप गुस्से में रिएक्ट करते हैं या जेलस फील करते हैं। इसीलिए वे ब्रैगिंग करते हैं या आपको इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। उनका मेन गोल होता है आपकी रिएक्शन देखना। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट है कि उनकी बातों से आप कितना प्रोवोक होते हैं। इसीलिए अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते और साइलेंट रह जाते हैं, तो वही बेस्ट रिस्पॉन्स माना जाता है। जैसा हमने इस वीडियो में पहले डिस्कस किया है, जब आपको गुस्सा आए, जब लोग आपके बारे में रूमर्स फैलाएं, जब लोग आपके वर्ड्स को सीरियसली न लें और आर्ग्यूमेंट करने लगें, जब लोग खुद की तारीफ में बढ़ चढ़कर बातें करें या जब लोग आपको सीधे इंसल्ट करें, इन सभी सिचुएशंस में साइलेंस मेंटेन करना ही सबसे सही रहेगा। स्टोइक फिलोसोफर्स अपने अनुभव से यही बताते हैं कि साइलेंस कई टफ सिचुएशंस में बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। इसीलिए इन टाइमलेस लाइफ लेसन्स को अपनी जिंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं। बाय।